तक में इस मान्यता कहते हैं कि हवन यज्ञ में भाग नहीं लेना चाहिए और उनका मतलब देवताओं को कुछ अर्पित नहीं करना चाहिए। तो यहाँ जो प्रक्रिया अपनी रहती है हवन की, क्या हम सूतक पातक होते हुए भी उस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं? दीपदान में भाग ले दीपदान कर सकते हैं? देखो, मनु भैया के लिए तो ना कभी सूतक हुआ ना कभी पातक होगा। एक बात आप मुझे ये बता दीजिए, आप सूतक किसको कहते हैं? पहले तो ये बताइए पूछिए। सूतक यानी कि अपनी 2-3 पीढ़ियों के अंदर जो है कोई नया जीव अपने घर में आया है तो हाँ। बोलते हैं कि 3 पीढ़ियों तक वो सूतक रहता है, 10 दिन तक, जब तक शुद्धि नहीं होती। कोई जीव आया है वो शुद्धि करके ही तो आया है, अशुद्धि में तो वो आया नहीं है। कोई भी नया जीव उत्पन्न होगा उस दिन शुद्धि ही होती है। ठीक है, उस दिन दिए जलाए जाएंगे। रामलला जन्मे हैं, दिए जलाओगे नहीं सूतक बनाओगे? किस रामलला की आप रामायण ने पढ़ी है आपने? उसमें सूतक के बारे में जिक्र है कि रामलला हुए, सूतक हुआ 10 दिन का है जी? किसी भी हमारे ग्रंथ में कोई सूतक का जिक्र है? फिर ये बना किसने दिया भाई? नहीं समझे? आपके घर में एक जीव उत्पन्न हुआ है, आप दीप जलाएंगे, घी के दीप जलाएंगे, हवन यज्ञ करेंगे, भगवान की मनोती करेंगे, या क्या कहते हैं घर में ये सोच के बैठे रहेंगे कि सूतक आ गया? नहीं समझे आप? अरे भाई, आज आप मुकदमा जीते हैं, आज ही बम पटाखे फोड़ रहे हैं, 10 दिन बाद थोड़े ना फोड़ रहे हैं। फिर फोड़ने ही आज चाहिए भाई। आज घर में कोई जीव आया, आज ही दीप जलेंगे, आज ही यज्ञ होगा, आज ही हवन होंगे। काहे का सूतक? अब पातक के बारे में पूछिए। पातक किसको कहते हो आप? पातक में जब घर में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, हाँ, तो बोलते हैं कि वही 3 पीढ़ियों में पातक दोष लग जाता है, जब तक 13 दिन नहीं होते, शुद्धि नहीं होती जब तक। आप नहीं मना। आप मुझे एक बात बताइए कि पातक की एक बात मुझे बता दीजिए कि घर में से कोई चला गया, हम उसके लिए कभी कुछ नहीं करते, 13 दिन तक बैठ गए चुपचाप, है जी, और उसके गुण अवगुणों की विशेष चर्चा कर रहे हैं। पहली बात तो अवगुणों की करते हैं, और एक बात तो ये सोचते ही नहीं है कि ये आदमी शमशान में गया जलने के लिए, हमें भी यहीं आना है शमशान में। कहाँ आना है? शमशान में। अब आपने पातक की बात पूछी कि पातक हो गया, घर में से कोई मरा, उस पातक में पंडित तो हवन करे, पंडित तो जाप करे, और हम करें ना। हम उस आत्मा की, दिवंगत आत्मा की शांति ना मांगे? क्यों भाई? पंडित ही ऐसा है जिसके नाम से जो जाप करेगा पार उतारेगा। तो फिर अगर पंडित ही ऐसा है तो फिर कबीरदास जी क्या कर गए, गरीबदास जी क्या कर गए, तुलसीदास जी क्या कर गए, रैदास जी क्या कर गए हैं? फिर तो इनकी चैतन्य महाप्रभु क्या कर गए हैं? ठीक है कि नहीं? और आपके तुकाराम जी क्या कर गए हैं? फिर तो इनकी भक्ति कभी लगती ही नहीं, अगर वही ब्राह्मण ही ब्राह्मण सब कुछ करेगा तो। नहीं बोलो मेरे को। ठीक है जी। फिर ब्राह्मण आपके घर में दीप भी जलाए, चाहे कितना ही जवान बच्चा मरा हो, वो आपके लिए मंदिर में बैठ के जाप भी करे, आप कुछ ना करें, वो अपना पेट भरे, आपसे पैसा भी ले, उसको सब हजम हो, और तुम्हारे कुछ भी हजम ना हो, तुम्हारे पाप लगे, दोष लगे। घर में से कोई जीव जाएगा, उसकी आत्मा की शांति मांगते हो कि नहीं? तो खुद मांगोगे तभी मिलेगी, दूसरा कोई तुम्हारे लिए मांगेगा क्या? मैं दूसरा हूँ तुम्हारे दर्दों के लिए, भार के लिए। मान लिया मैंने जिम्मेवारी ले लिया, तुम सौंपोगे नहीं तो कैसे मिलेगी? और तुमने काम सौंप दिया ब्राह्मण को, और ब्राह्मण कितना काम कर पाता है ये आपको पता नहीं? मैं ब्राह्मण ही हूँ, ये भी बता रहा हूँ, मैं ब्राह्मण ही हूँ, लेकिन ब्राह्मण के लोभ में ब्राह्मण से आज तक कोई भी मंत्र शुद्ध उच्चारण भी हो जाए तो उसका फल उसको प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वो मूल में लोभ को रखता है, और जिसके मूल में लोभ रहता है उसको दुनिया का कोई मंत्र सिद्ध हो नहीं सकता, भगवत दर्शन तो कदापि हो ही नहीं सकता। फिर तो लेकिन 13 दिन में जो ये कहते हैं ना जी कि पातक के अंदर, इसलिए वो कहते हैं कि भाई क्योंकि सब जगह शोक का माहौल होता है, और शोक के माहौल के कारण से घर में रोवाराट ये वो होने की वजह से एक नेगेटिव वाइब्रेशंस होती हैं, इसलिए देवताओं को, मूर्तियों को हाथ नहीं लगाना, मंदिर को हाथ नहीं लगाना, जोत को हाथ नहीं लगाना, ऐसा बोलते हैं। बताओ क्यों? नेगेटिविटी के कारण। निगेटिविटी को तो पॉजिटिविटी ही दबा सकती है, और आप पॉजिटिव हुए नहीं तो 13 दिन तक निगेटिविटी फैलती रही, तो वो 13 दिन की निगेटिविटी जड़ पकड़ जाएगी, आपके घर में 1300 साल रह लेगी, उसको कौन निकालेगा? उसको अंत में हवन के द्वारा कहते हैं करेंगे 13 दिन। तो कौन करेगा? 13 दिन में एक बार के हवन से सारा पार पड़ जाएगा? 13 ही दिन हवन करोगे लगातार? 13वें दिन हवन करते हैं ना। 13 ही दिन हवन करोगे? 13वें दिन से 13 दिन के लिए हवन करते हो, तो 13 दिन की निगेटिविटी एक बार के हवन से निकालने की कोशिश कर रहे हो, नहीं निकली तो, जड़ पकड़ गई तो, हाँ? नहीं समझे? मृत आत्मा के साथ और बहुत सारी मृत आत्माएं इकट्ठी हो जाती हैं, उससे पूरा घर निगेटिविटी से भर जाता है,
और अगर उसमें दीप जलता रहे, उस घर में जाप चलता रहे, भगवान का नाम लेते रहे। बहुत सारे बुजुर्ग आके भगवान का ही नाम लेते हैं, भगवान से संबंधित कथाएं सुनाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे भी सुना हमने, एकादशी का व्रत करने से ये होता है। ठीक है। बताइए आप मेरे को। तो आपका कोई सूतक पातक कदापि होता नहीं, भगवान का नाम रोज का है। नामदेव जी महाराज की पत्नी मर गई, बच्चा मर गया, तो ये सोचा देखो भगवान ने एक विशिष्ट भार था, ये उठा लिया, अब तो मेरी भक्ति और बढ़ जाएगी। हंसने लगे और जाप करने लगे, बैठ गए। लोग उसके बेटे के लिए रो रहे हैं, वो बैठा हुआ है। एक दिन पत्नी मर गई, खुश हो गए, कूदने लगे, नाचने लगे, बोले भगवान ने सारा भार छीन लिया, तो खूब जप करूंगा। एक दिन में 3 लाख मंत्रों का जाप किया करते ना, 3 लाख बार। नामदेव जी महाराज का शरीर ऐसा हो गया, उनके शरीर से ही राम के नाम की ध्वनि आने लगी। पता है आपको इस बात का? एक दिन उनका मकान चल रहा था, लोगों ने उसका सामान बाहर निकाल दिया, नामदेव जी का कुछ सामान बचा ले, आके उसने वो सारा उसी में डाल दिया। अरे बोला भगवान अग्नि के रूप में मेरे घर में आए, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और थोड़े से सामान की आहुति ले रहे थे, तुमने वो भी बाहर निकाल दिया, अपना सामान अपने ही हाथ से डाल दिया। समझे नहीं? रोज एक करो, रोज आहुति दो। क्या बुरा दिन और क्या अच्छा दिन, कौन सा बुरा दिन था, कौन सा अच्छा दिन था, इस बात को नगण्य कर दो। ठीक है कि नहीं? थोड़ा दुख होता है, विशिष्ट होता है।